Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about a very important topic that is central venous pressure. So basically इसमें से एग्जाम में नॉर्सिट में बहुत बार लाइक इमेज से द वेव फॉर्म से क्वेश्चंस आ रखे हैं. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि दिस टॉपिक इज आल्सो लाइक इम्पोर्टेंट. इमेज बेस्ड और प्रोसीजर बेस्ड है ना, आईसीयू बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनता है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल venous pressure. So what do you mean by central venous pressure? So it means it measure the pressure, it give the pressure किसका, of the superior vena cava and the right atrium, right? So central venous pressure measure the pressure of the superior vena cava and the right atrium. ठीक है, तो कैसे मेजर करते हैं? इसमें हम सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं. सो सेंट्रल लाइन, दिस इज द ट्रिपल ल्यूमेन, है ना. सो फर्स्ट इमेज बेस्ड एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है, वो इमेज दिखाएंगे एंड दे आस्क व्हाट इट इज. सो इट इज द ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर, ट्रिपल ल्यूमेन सेंट्रल कैथेटर, है ना, सेंट्रल लाइन कैथेटर. सो इट इज द ट्रिपल ल्यूमेन सेंट्रल लाइन कैथेटर. ठीक है, कितने का है? 7 फ्रेंच का होता है एंड अराउंड 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, राइट. सो दिस इज द ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर सेंट्रल लाइन, 7 फ्रेंच का होता है, 20 सेंटीमीटर होता है. एंड जो हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करके बेसिकली हम प्रेशर ऑफ द सुपीरियर वेना कवा एंड द राइट एट्रियम मेजर करते हैं. ठीक है ना. सो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ दिस सेंट्रल लाइन हम कैसे इंसर्ट करते हैं. सो द स्टैंडर्ड, है ना, सो स्टैंडर्ड मेथड दैट वी आर यूजिंग ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ दिस सेंट्रल कैथेटर, दैट इज नोन एज सेल्डिंजर टेक्निक. सो यू नो द सेल्डिंजर टेक्निक. सो जब हम सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं तो वी आर यूजिंग द सेल्डिंजर टेक्निक. दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड. सो सेल्डिंजर टेक्निक में बेसिकली क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, अल्ट्रासाउंड से हम बेसिकली लाइक इंफीरियर वेना कवा हो गया, सॉरी जो हमारा सबक्लेवियन वेन हो गया या फिर जुगुलर वेन हो गया, उसको हम अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम पैल्पेट करते हैं. एंड देन क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सिरिंज डालते हैं, सिरिंज डाला, निडल से जब हम ब्लड को एस्पिरेट करते हैं तो वीनस ब्लड आएगा, डार्क रेड कलर का ब्लड आएगा, मतलब कि वीनस ब्लड है. उसके बाद हमने निडल डाला था, फिर निडल के थ्रू हमने क्या डाला है? हमने डाला है गाइड वायर. ठीक है ना, गाइड वायर डालेंगे. देन गाइड वायर डालने के बाद उसको वहां पे डायलेट करके फिर सेंट्रल जो ये हमारा जो कैथेटर है वो इंसर्ट करते हैं. इसी मेथड को बोलते हैं सेल्डिंजर टेक्निक. सो यू हैव टू नो द नेम जस्ट, दैट इज सेल्डिंजर टेक्निक. बाय सेल्डिंजर टेक्निक वी आर इंसर्टिंग द सेंट्रल लाइन. ठीक है ना. कहाँ इंसर्ट करते हैं? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. द साइट ऑफ द सेंट्रल लाइन. सो साइट क्या क्या होती है? फर्स्ट हमारा होता है लाइक इंटरनल जुगुलर वेन में हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन में इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर सबक्लेवियन वेन में, या फिर हम फिमोरल लाइन और एक्सिलरी वेन में भी इंसर्ट करते हैं. ठीक है ना. बट यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनता है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन इंसर्शन, सो दैट इज द राइट इंटरनल जुगुलर वेन. राइट इंटरनल जुगुलर वेन इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन इंसर्शन. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमोथोरेक्स के चांसेस कम है, ठीक है ना, प्लस इंजरी के भी चांसेस कम है. सो दैट्स व्हाई राइट इंटरनल जुगुलर वेन इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन इंसर्शन. उसके अलावा इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन में भी कर सकते हैं, सबक्लेवियन वेन में भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल जुगुलर वेन में भी कर सकते हैं, फिमोरल वेन और एक्सिलरी वेन में भी कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कि जो हम ये लाइन डालते हैं ना, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि न्यूमोथोरेक्स हो गया, इंजरी हो गया, ठीक है ना, थ्रोम्बोसिस हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है ना, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट हो गया, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. बट द क्वेश्चन इज की मोस्ट कॉमन साइट दैट लीड्स टू न्यूमोथोरेक्स, सो दैट इज द सबक्लेवियन वेन. सो सबक्लेवियन वेन जो है सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ न्यूमोथोरेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दैट इज द न्यूमोथोरेक्स के चांसेस कहाँ पे होते हैं? इन द सबक्लेवियन वेन में. अगर आपने सबक्लेवियन वेन के थ्रू अगर आपने इंसर्ट किया है आपने सेंट्रल लाइन, तो न्यूमोथोरेक्स होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है ना. लीस्ट प्रेफर्ड साइट क्या है? दैट इज द फिमोरल वेन. फिमोरल वेन इज द लीस्ट प्रेफर्ड साइट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्रोम्बोसिस एंड इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. ठीक है ना. सो बेसिकली हम इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियर वेन एंड फिमोरल वेन यूज करते हैं फॉर सेंट्रल लाइन इंसर्शन. बट फिमोरल वेन जो है वो लीस्ट
साइट है, लाइक कि अगर इंटरनल जुगुलर वेन या फिर सबक्लेवियन वेन नहीं मिलता है, देन वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फीमोरल वेन, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा क्या बोलते हैं, नीचे पेरिनियम के जस्ट क्लोज होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, प्लस थ्रोम्बोसिस के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, सो इसलिए इट इज द लीस्ट प्रेफर्ड साइड, ठीक है ना। अगर इमेज में दिखाएं, सो दिस इज द इंटरनल जुगुलर वेन, है ना, इट इज द राइट इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू जा रहा है ये, ठीक है ना। एंड अगर मैं सबक्लेवियन वेन दिखाऊं, सो दिस इज द सबक्लेवियन वेन के थ्रू यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमारा सबक्लेवियन वेन के थ्रू हो गया, ठीक है ना, ये हमारा इंटरनल जुगुलर वेन हो गया, ये हमारा सबक्लेवियन वेन हो गया। सो सबक्लेवियन वेन में निमोथोरेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो ये हमारी इमेज साइट हो गया। देन वन मोर क्वेश्चन जो आ रखे एग्जाम में, वो क्या है कि सेंट्रल लाइन में हमने पढ़ा ट्रिपल ल्यूमेन होता है, ठीक है ना। सो प्रॉक्सिमल पोर्ट होते हैं, दिस वन, लेट्स सपोज दिस वन इज द प्रॉक्सिमल पोर्ट, दिस वन इज द प्रॉक्सिमल पोर्ट हो गया, ठीक है ना। यस, दिस वन इज द प्रॉक्सिमल पोर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा मीडियल पोर्ट हो गया, ठीक है, मीडियल पोर्ट हो गया, एंड ये हमारा डिस्टल पोर्ट हो गया, ठीक है ना। सो प्रॉक्सिमल पोर्ट मतलब कि ये बहुत प्रॉक्सिमली ये ओपन होगा, ये हमारा प्रॉक्सिमल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। मीडियल पोर्ट मतलब कि मीडियल पे ओपन होगा, यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, दिस इज द मीडियल पोर्ट। एंड डिस्टल पोर्ट जो है ना, वो एकदम डिस्टल ओपन होएगा, सो दैट इज द डिस्टल पोर्ट। सो प्रॉक्सिमल जो है वो प्रॉक्सिमली ओपन होगा, एंड मीडियल जो है वो थोड़ा नीचे ओपन हो जाएगा, एंड जो डिस्टल पार्ट है वो एकदम क्लोजली नीचे जाके ये ओपन होएगा, ठीक है ना। सो दैट्स वाई जो हमारा प्रॉक्सिमल पोर्ट है ना, वो किस लिए यूज करते हैं, प्रॉक्सिमल पोर्ट और हमारा जो दिस मीडियल पोर्ट। सो प्रॉक्सिमल पोर्ट हो गया, और ये मीडियल पोर्ट जो होता है ना, वो हमारा 18 गेज का होता है, और जो डिस्टल पोर्ट होता है ना, वो हमारा 16 गेज का होता है। सो ऐसे याद करना, प्रॉक्सिमल पोर्ट एंड लास्ट वाला जो पोर्ट है दैट इज द मीडियल पोर्ट। सो प्रॉक्सिमल और मीडियल दोनों 18 गेज का होता है, और बीच वाला जो एकदम टिप के एंड पर ओपन होएगा वो 16 गेज का होता है, ठीक है ना। सो प्रॉक्सिमल पोर्ट कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके यूज से एमसीक्यू आता है। सो प्रॉक्सिमल पोर्ट इज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ मेडिसिन, क्योंकि ये प्रॉक्सिमली ओपन होएगा, 18 गेज का भी है, तो जो भी हम मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, वो हम थ्रू द प्रॉक्सिमल पोर्ट के थ्रू देंगे। एंड ऑल्सो द वेजोप्रेसर, सो दैट डाइल्यूट ना हो जाए, है ना। सो वेजोप्रेसर्स भी कहाँ से देते हैं, प्रॉक्सिमल पोर्ट से देते हैं। प्लस ब्लड सैंपलिंग के लिए भी हम प्रॉक्सिमल पोर्ट यूज करते हैं। सो ये 3 यूज आपको याद करना है प्रॉक्सिमल पोर्ट का, ठीक है ना। मीडियल पोर्ट जो भी 18 गेज का है, वो बेसिकली हम टीपीएन के लिए यूज करते हैं। टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन जब हमें इंट्रोड्यूस करना होता है, एडमिनिस्टर करना होता है, तो हम मीडियल पोर्ट यूज करते हैं, है ना। सो दिस पोर्ट इज यूज फॉर टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन। देन द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द डिस्टल पोर्ट। सो डिस्टल पोर्ट हमारा 16 गेज का होता है, दिस वन, दिस ब्राउन पोर्ट इज द डिस्टल पोर्ट, जो एकदम टिप पे ओपन होएगा, टिप पे ओपन होएगा। सो दैट्स व्हाई इसको हम सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये एकदम क्लोजली प्रॉक्सिमल टू लाइक जो हमारा राइट एट्रियम है उसके जस्ट प्रॉक्सिमल उसके ओपन होएगा, मतलब सुपीरियर वेना कवर के अंडर। तो ये हमें सेंट्रल वीनस प्रेशर मेजर करना हो तो हम डिस्टल पोर्ट का यूज करते हैं। प्लस अगर हाई वॉल्यूम फ्लूइड देना हो, लाइक रिससिटेशन के लिए हाई वॉल्यूम फ्लूइड देना हो, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, सो हम डिस्टल पोर्ट यूज करते हैं। सो ये यूज से आपका एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी क्लियरली, ये हमारा डिस्टल पोर्ट है। सो डिस्टल पोर्ट देखो कहाँ पे ओपन हुआ है, एकदम टिप पे ओपन हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा प्रॉक्सिमल पोर्ट है, सो प्रॉक्सिमल हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, और ये हमारा मीडियल पोर्ट है, तो मीडियल बीच में ओपन हो गया। सो सबसे पहले डिस्टल एकदम एंड पे होगा, उसके बाद फिर मीडियल होगा, एंड देन प्रॉक्सिमल होगा। सो नेम से ही पता है, प्रॉक्सिमल, मीडियल, देन डिस्टल ओपन होगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग उसके यूजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। सो इसका यूज से फर्स्ट एमसीक्यू आपको समझ में आ गया, इमेज से हो गया, सेल्डिंजर टेक्निक क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड ये हमारा साइट, कॉमन साइट क्या है, कहाँ पे न्यूमोथोरेक्स के चांसेस ज्यादा है, लिस्ट प्रेफर साइट कौन सा है, सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एक बार एग्जाम में, हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल वीनस प्रेशर बेसिकली क्या बताता है हमारा, कि राइट एट्रियम प्रेशर, सुपीरियर वेना कवर प्रेशर। तो सीवीपी इंक्रीज कब कब हो सकता है, अगर राइट साइड हार्ट फेलियर हो, है ना, राइट साइड हार्ट फेलियर हो, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, फ्लूइड ओवरलोड हो रखा हो, पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे हो, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है ना, कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया। सो इन दैट केस सीवीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सीवीपी डिक्रीज कब होता है,
सो सीवीपी अगर वॉल्यूम कम हो, जैसे कि हाइपोवॉल्यूमिया या फिर शॉक वाले कंडीशन में क्या होता है, सीवीपी कम हो जाता है। सो नॉर्मल सीवीपी कितना होता है? सो नॉर्मल सीवीपी से भी एमसीक्यू आता है। सो नॉर्मल सीवीपी हमारा 2 to 6 mm ऑफ Hg होता है, और अगर सेंटीमीटर ऑफ H2O में बोले तो 0 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है। सो दैट इज द नॉर्मल सीवीपी, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 2 to 6 और 0 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O, दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद ये वेव फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आया था, ठीक है ना। सो इसमें ना 3 पॉजिटिव वेव है। ये जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज द वेव फॉर्म ऑफ सीवीपी, है ना। मैं आपको ये वाले से दिखाती हूँ सो डेट आप इजिली समझ में आ जाए। सो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ सीवीपी, ठीक है ना। सो ये हमारा पूरा एक वेव फॉर्म हुआ। सो ये वेव फॉर्म क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से एमसीक्यू आया है लॉसेट में, ठीक है ना। सो इसमें ना आपको फर्स्ट क्या याद रखना है कि इसमें 3 पॉजिटिव वेव होता है और 2 डिस्टेंट वेव होता है। सो 3 पॉजिटिव वेव कौन कौन से है? एज द इमेज शोन, ए वेव ऊपर जा रहा है ना, सो ए वेव हमारा पॉजिटिव वेव है, ठीक है, प्लस सी वेव भी ऊपर जा रहा है, सो सी वेव भी हमारा पॉजिटिव वेव है, प्लस वी वेव, है ना। सो ए, सी एंड वी इज द पॉजिटिव वेव। सो फर्स्ट याद हो गया। देन 2 हमारा डिस्टेंट वेव है, नेगेटिव वेव है, सो दैट इज द एक्स वेव एंड वाई वेव। सो एक्स एंड वाई इज द डिस्टेंट वेव। सो ये पता चल गया आपको, ये एक चीज पता चल गई आपको, ठीक है। सो ए सी वी इज द पॉजिटिव वेव एंड एक्स एंड वाई इज द डिस्टेंट वेव, ठीक है। सो ये 2 चीज समझ में आ गया। देन ये ए वेव क्या बताता है, सी वेव क्या बताता है, एक्स वेव क्या बताता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सिंपल है। मतलब ऐसे दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इट इज वेरी वेरी सिंपल। क्या सिंपल है? देखो, जो ए वेव है ना, ए मतलब कि ए वेव में क्या हो रहा है, दिस इज द ए वेव। सो ए वेव कब होगा? जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये सब कुछ क्या बता रहा है, एट्रियल का प्रेशर बता रहा है। तो एट्रियल का प्रेशर कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, कब नॉर्मल है, सो ये सब कुछ बताता है हमारा सेंट्रल वेनस प्रेशर। सो ये जो हमारा ए सी वी एक्स वाई है, ये सारा वेव उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे जैसे एट्रियल का प्रेशर कम ज्यादा होगा तो ये वेव भी ऊपर नीचे होंगे, ठीक है ना। सो ए वेव एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी क्लियरली कि ए वेव कैसा गया है, ऊपर गया है ना, पॉजिटिव है। सो जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सो एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, एट्रियल का प्रेशर इंक्रीज होगा ना। सो जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एट्रियल का प्रेशर इंक्रीज होगा, सो इट विल गिव द ए वेव, ठीक है ना। सो ए फॉर एट्रियल, ए फॉर ए वेव, है ना। सो ए फॉर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड ए फॉर ए वेव। सो ए वेव क्या बताता है, ए वेव बताता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ में। देन हमारा है दिस सी वेव। सो सी वेव का मतलब क्या है? सी वेव का मतलब है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा कि जो हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व है ना, वो क्लोज रहेगी। ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज रहेगी, वो एट्रियम के अंदर बल्ज रहेगी। सो ब्लड कहाँ रहेगा? एट्रियम के अंदर रहेगा। सो अगेन क्या होगा, प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा, है ना। अगेन जो एट्रियल का जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, इंक्रीज ही रहेगा। सो अगेन देयर इज पॉजिटिव वेव, है ना, पॉजिटिव इंक्रीज वेव है। सो सी मतलब कि जब क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व, सो क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व इज द सी वेव। सो क्योंकि यहाँ पे भी हल्का सा प्रेशर इंक्रीज रहेगा इन द एट्रियम, सो इट विल गिव द पॉजिटिव वेव। सो ए इज द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ए वेव दैट इज द इंक्रीज प्रेशर होगा तो पॉजिटिव वेव होगा। देन सी इज द ट्राइकस्पिड क्लोजिंग, सो क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वेल्व, सो अगेन देयर इज थोड़ा सा इंक्रीज इन द प्रेशर इन द राइट एट्रियम, सो अगेन प्रेशर इंक्रीज रहेगा, सो दैट इज द सी वेव। सो ए मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ए मतलब ए वेव, ऐसे याद करना। सी मतलब सी मतलब क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व। उसके बाद क्या होगा, अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होगी। सो एट्रियल जब रिलैक्स होगी तो क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड वेल्व है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल वो ओपन हो जाएगी। सो ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन हो गई, एट्रियल रिलैक्स हो गई, सो ब्लड जो है फ्रॉम द एट्रियम टू वेंट्रिकल में आ जाएगी। सो एट्रियल का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दैट इज द एक्स वेव। एकदम से नेगेटिव वेव है, मतलब कि एट्रियल का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। सो एट्रियल रिलैक्स होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो एट्रियल रिलैक्सेशन मतलब कि एक्स वेव। तो जो एक्स वेव आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है, एट्रियल रिलैक्सेशन की वजह से आ रहा है। सो रिलैक्सेशन एक्स आ रहा है, सो एक्स वेव, ठीक है ना। उसके बाद एट्रियल रिलैक्स हो गई, एट्रियल से वेंट्रिकल्स में ब्लड हो गया। उसके बाद क्या होगा, सुपीरियर वना कवर से फिर से ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, ब्लड फिलिंग होगी, है ना। सो सुपीरियर वना कवर टू राइट एट्रियम में अगेन ब्लड आने लग जाएगा। सो अगेन प्रेशर, राइट एट्रियम का प्रेशर अगेन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। सो दैट इज द वी वेव, है ना। सो वी वेव इज द पॉजिटिव वेव, दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है ना, दिस इज द पॉजिटिव वेव,
वी इज द अगेन पॉजिटिव इंक्रीज होगा, सो वी इज द वीनस फीलिंग, है ना। सो वीनस फीलिंग, वी इज द वीनस फीलिंग एंड वी इज द वी वेव। सो वी वेव मतलब वीनस फीलिंग, अगेन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, प्रेशर इसके अंदर वीनस फीलिंग होने लगा, मतलब कि एट्रियम में ब्लड फिल होने लगा। ब्लड फिल होने के बाद अगेन क्या होगा कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में अगेन ब्लड क्या हो जाएगा, नीचे होने लग जाएगा। एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो अगेन राइट एट्रियम का प्रेशर अगेन क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। सो दैट इज द वाई वेव, है ना। सो दैट इज द नेगेटिव वेव। सो रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग तो वाई वेव, ठीक है ना। सो आपको ये इमेज में कैसे आ सकते हैं नॉर्सिट में, ये आपको एक वेव फॉर्म दे देंगे सीवीपी का। फर्स्ट ये पूछ सकते हैं किसका वेव फॉर्म है। सेकेंड ये आपको डोनेट करने के लिए लाइक आपको ऐसे मार्किंग दे देंगे कि विच वन इज ए वेव, सी वेव, एक्स वेव, वाई वेव, तो आपको वो पता होना चाहिए। या फिर पूछ सकते हैं कौन कौन से पॉजिटिव वेव होते हैं, कौन से डिसेंट वेव होते हैं। या फिर वो पूछ सकते हैं कि ए वेव क्या बताता है, सी वेव क्या बताता है, वाई वेव क्या बताता है, एक्स वेव क्या बताता है। सो इस तरीके का एमसीक्यू आ जाता है ना, बहुत सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है ना। सो ये हमारा वेव से हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला एमसीक्यू अभी तक आया तो नहीं है, बट मे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे एमसीक्यू आ रखे हैं तो थोड़ा एडवांस हो सकता है ना, नॉर्सिट में कुछ भी पूछ सकते हैं। सो थोड़ा एडवांस अगर पूछे तो वो क्या पूछ सकते हैं कि आइडियल पोजीशन ऑफ सेंट्रल वीनस लाइन। हमने पढ़ा ना कि सेंट्रल वीनस बेसिकली हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, थ्रू जुगुलर वेन और थ्रू द सबक्लेवियन वेन। बेसिकली कहाँ जाता है, इन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के प्रोक्सिमल में रहता है, मतलब सुपीरियर वेना कवा में जाता है। सो हम एक्सरे में देखते हैं, है ना। तो कभी भी पेशेंट का सेंट्रल लाइन जब हम डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं टू कंफर्म। सो एक्सरे करते हैं, सो एक्सरे में हम क्या देखते हैं कि उसका टिप कहाँ पे है। सो उसका टिप कहाँ कहाँ होना चाहिए, या तो वो पैरेलल टू सुपीरियर वेना कवा होना चाहिए, दिस इज द सुपीरियर वेना कवा, सो पैरेलल टू सुपीरियर वेना कवा होना चाहिए फर्स्ट, ये हमारा आइडियल पोजीशन है। या फिर टिप बिलो द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल, सो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल से जस्ट इंफीरियर होना चाहिए, सेकेंड पोजीशन आइडियल पोजीशन है। या फिर थर्ड क्या है, T45 इंटरफेस पे होना चाहिए, मतलब कि अबव द लेवल ऑफ थर्ड रिव, जो हमारा थर्ड रिव है ना उसके जस्ट अबव होना चाहिए। सो ये हमारा आइडियल पोजीशन ऑफ सेंट्रल लाइन है, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया सेंट्रल लाइन के बारे में, ठीक है। उसके बाद वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये इमेज दिखा रखा था नॉर्सिट में, पूछा था कि व्हाट इट इज। सो इट इज स्वान गांज कैथेटर, इट इज स्वान गांज कैथेटर, ठीक है। इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया। सो इसमें एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या आता है कि इस कैथेटर के थ्रू हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर करते हैं, दैट इज द पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। हाँ, यहाँ से लिखते हो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो इस जो लाइन है ना स्वानगंज कैथेटर से हम पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मेजर करते हैं, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। ये क्या होता है, ये कौन सा प्रेशर है, समझ नहीं आया ना। हाँ, जैसे हमने सेंट्रल लाइन पढ़ा, सेंट्रल वीनस प्रेशर पढ़ा, तो सेंट्रल वीनस प्रेशर कौन सा प्रेशर बता रहा था, वो राइट एट्रियम का प्रेशर बता रहा था, राइट साइड ऑफ द हार्ट का प्रेशर बता रहा था, ठीक है ना। ऐसे ही पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या बताता है, इट विल गिव द प्रेशर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की फंक्शनिंग ये बताते हैं, है ना। राइट साइड में प्रेशर कम है, ज्यादा है, फेलियर है, वो कौन बताएगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर। वैसे ही पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है वो क्या बताता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की फंक्शनिंग बताती है। सो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की फंक्शनिंग कौन बताता है, दैट इज द पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। कैसे बताते हैं, जो ये कैथेटर है ना, सेम इसको हम लाइक इंफीरियर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन से डाला हमने, है ना। सो इंटरनल जुगुलर वेन से डाला, एंड यू कैन सी दिस इंटरनल जुगुलर वेन से डाला, देन ये कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। बाकी हमने सेंट्रल वेनस प्रेशर देखा, सेंट्रल लाइन हमने कहाँ डाला था, राइट एट्रियम के जंक्शन तक ही रहेगा, वो इतना नीचे नहीं जाता है, ठीक है ना। बट जो ये हमारा पल्मोनरी कैथेटर है, स्वानगंज कैथेटर है, जो हमें पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो मेजर करना है, वो हमारा इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू आया राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में आया, देन कहाँ गया, देन ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से फिर कहाँ गया, पल्मोनरी कैपिलरीज में गया, ठीक है ना। एंड ये पल्मोनरी कैपिलरीज में जाएगा, एंड ये इनडायरेक्टली वे में क्या बताएगा, फंक्शनिंग ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। सो इनडायरेक्टली वे में ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर बताएगा, फंक्शनिंग बताएगा, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया। उसके अलावा ये इमेज जस्ट आप याद रखना,
कि अगर आपको ऐसा इमेज दिखाए नॉसेट में एंड पूछे ये किसका है, सो दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है, ठीक है ना। सो ये वाला जो वेव है मतलब कि ये राइट एट्रियम में जब हमने डाला था ना, जब हमने ये कैथेटर डाला था, इंटरनल जुगुलर वेन में डाला, देन राइट एट्रियम में आया, तो ऐसा वेव दिखेगा, ऐसा वेव दिखेगा, ठीक है ना। जैसे ही वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर राइट एट्रियम से प्रेशर से ज्यादा है ना, तो प्रेशर एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो अगेन प्रेशर इंक्रीज रहेगा, तो यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर भी इंक्रीज रहेगा और डायस्टोलिक प्रेशर भी इंक्रीज रहेगा, तो यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों इंक्रीज हो गया है। उसके बाद ये कैपिलरीज में जाएगा तो ये प्रेशर हो गया, तो ये उसका प्रेशर बताता है, ठीक है ना। सो आपको जस्ट कैथेटर एटलीस्ट याद होना चाहिए, कैथेटर कौन सा है, स्वानगंज कैथेटर और पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, ठीक है। उसके बाद वन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आया, पिक लाइन। सो पिक लाइन क्या होता है, दैट इज द पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। सो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये वाला जो लाइन है ना, दिस पिक लाइन इज ऑल्सो गोज इनटू द सुपीरियर वेना कवा, जैसे सेंट्रल लाइन भी सुपीरियर वेना कवा में गया था, ऐसे ही ये लाइन जो पिक लाइन है वो भी हमारा, देखो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कहां तक गया, सुपीरियर वेना कवा और राइट एट्रियम के जंक्शन तक गया है ना। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सेंट्रल लाइन हम सेंट्रल वेन के थ्रू डालेंगे, मतलब कि इंटरनल जुगुलर सबक्लेवियन वेन के थ्रू डालेंगे, सेंट्रल वेन के थ्रू डालेंगे। बट जो पिक लाइन है ना, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, वो हम पेरिफेरल लाइन से डालेंगे, पेरिफेरल लाइन से डालेंगे, लाइक बेसिलिक वेन हो गया, सिफेलिक वेन हो गया या फिर ब्रेकियल वेन हो गया, तो हम पेरिफेरल लाइन के थ्रू डालेंगे। एंड ये जो इसका जो टिप है ना, ये बहुत लॉन्ग होता है, वो सीधा कहाँ जाएगा, सुपीरियर वेना कवा तक जाएगा। सो जो पिक लाइन बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, अगर पेशेंट को कोई मेडिसिन है वो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगी, जैसे कि कीमोथेरेपी हो गई है ना, कीमोथेरेपी हो गई है ना, बेसिकली कीमोथेरेपी में ही हम पिक लाइन डालते हैं, या फिर कोई ऐसी एंटीबायोटिक जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी, सो हम डेली उसमें कैथेटर चेंज नहीं कर सकते हैं, और हम सेंट्रल लाइन भी लगा नहीं सकते, क्योंकि सेंट्रल लाइन थोड़ा सा इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होता है, न्यूमोथोरेक्स के चांसेस भी ज्यादा होता है, सो इसलिए हम पिक लाइन पेशेंट में डालते हैं, ठीक है ना। सो पिक लाइन आपको ये इमेज पता होना चाहिए, इमेज दिखा देगा तो यू नो कि दिस इज द पिक लाइन, ठीक है ना। पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर बेसिकली हम कीमोथेरेपी के लिए यूज करते हैं, पेरिफेरल वेन के थ्रू हम कहाँ डालते हैं, सुपीरियर वेना कवा तक डालते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा था सीवीपी, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर और पिक लाइन के बारे में।